तसल्ली जेल मशक्कत कोई किसी का यार नहीं, कैदी कहे बीमार बीमार, डॉक्टर कहे बीमार नहीं, एक चवन्नी फेंक कर देखो भर्ती से इनकार। रेवड़ियां बट रही है, पूरे देश में रेवड़ियां बट रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा रेवड़ियां बांटकर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। आज चुनावी यात्रा के दौरान मैं अपने शहर अपने इलाके से गुजर रहा हूं। चेरिया बरियारपुर विधानसभा है और वहां पर राजद की एक महिला नेता ब्यूटी कुमारी जो 2500 रुपये पर मंथ महिलाओं का देने का वादा कर रही है कि जब राजद की सरकार आएगी तो प्रत्येक महिलाओं को 2500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। यानी महिला मान योजना है, महिला मान सम्मान योजना है, जो कि तेजस्वी यादव जी ने ऐलान किया था। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। कुछ कड़वे सवाल, कुछ तीखे सवाल, कुछ सत्ता के बारे में, कुछ इनके बारे में सब पूछेंगे और आम जनता का डाउट भी दूर करेंगे। तो मैडम ये बताइए कि तेजस्वी यादव जी जो ऐलान कर रहे हैं 2500 रुपये पर मंथ देंगे सभी महिलाओं को जी, और इसमें जो महिला बिहार से बाहर रहती है यहाँ का निवासी, या जो महिला भूमिहार वर्ग से है, ब्राह्मण है जी, राजपूत है, ये सब सवर्ण में आते हैं। बिल्कुल। तो तेजस्वी यादव या राजद का जो है आत्मा में परिवर्तन हुआ है कि वो जो है सवर्णों को भी महिलाओं को देंगे अथवा कोई नीति बदली है, इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल के मेरे पास आए। हर समाज में गरीब है और मेरे ख्याल से सवर्ण समाज में तो ज्यादा गरीब है लोग, क्योंकि एक कमाने वाले हैं और 10 खाने वाले हैं। सवर्ण समाज की महिला बाहर नहीं निकलती हैं। हम जिस समाज से आते हैं तो बहुत कम महिलाएं हैं जो बाहर निकलती हैं, लेकिन आज हम सारे सवर्ण समाज की महिलाओं को जुटाए हुए हैं। एक आदमी किसान अगर एक खेती करता है तो उस परिवार में 10 आदमी खाने वाला है। खाना है, पीना है, दवाई है, बीरो है, शिक्षा है, हर चीज उसी में। तो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से सवर्ण समाज ही गरीब है। अदर समाज में क्या है कि बच्चे भी कमा लेते हैं, महिलाएं भी कमा लेती हैं, लेकिन सवर्ण समाज में ये स्थिति नहीं है। तो 1 पर 10 है तो सबसे ज्यादा गरीब मेरे ख्याल से सवर्ण समाज है। तो मैं ये मान लूं कि राजद की नीतियां बदली है जी, क्योंकि गरीब का मतलब कोई जाति तो होता नहीं है। बिल्कुल। और राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा जो EWS का खुलकर विरोध कर रहे थे, आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया गया था 10%, तो मनोज झा तो राजद के ही है। हाँ, राजद के ही, और खुल के विरोध भी कर रहे थे। अब तेजस्वी यादव सवर्णों के पक्ष में आए हैं, तो क्या ये जो ट्यून है ये बना हुआ रहेगा? सबके लिए वो है, ये सबके लिए है। A to Z का पार्टी, बिल्कुल A to Z की पार्टी हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो बनाए हैं, तो इसमें हर तबके के लोगों को मिलेगा, या वो सवर्ण हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, या कोई भी समाज के हो महिला। माय बहन, इसी का नाम माय बहन पड़ा है, इसीलिए माय बहन मान योजना के तहत हर महिला के मिलेगा। तो राजद का एक और प्लान है कि जो पेंशन है वो 400 से बढ़ा के 1500 कर देंगे, क्या ये भी बात सच है? पेंशन, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन जो अभी फिलहाल 400 दिया जा रहा है, तो जब हमारे नेता की सरकार बनेगी बिहार में, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का मुख्यमंत्री जब बनेंगे, तो ये सारे नियम लागू किया जाएगा। तो इसकी जानकारी हम महिलाओं को दे रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। हम अपने भूमिहार समाज की महिलाओं को आज जुटाए हुए हैं, कुछ पुरुष लोग भी हैं, तो इन लोगों को भी जागरूक करना जरूरी है। बिहार में एक कानून है कि कोई व्यक्ति अगर 13 धूर का पर्चा कटवा ले जी, तो वो रह सकता है, बच सकता है, तो उसके कब्जे में है जी। तो उसकी भी आवाज हम उठाएंगे कि उसको भी हक दिया जाए। तो कानून सबके लिए बराबर है? बराबर है, बिल्कुल बराबर है। काबर के किसानों को भी अपने भगा सकते हैं, तो उनका भी कब्जा है, उनका भी कब्जा है ना। पर्चाधारी जब रह सकता है, उसको संपत्ति का अधिकार है, तो काबर के किसानों को क्यों नहीं? बिल्कुल। काबर की जमीन की जहां तक समस्या है, तो देखिए किसान के लिए हम भी आवाज उठाए, यहाँ से पटना तक हम आवाज उठाने का काम किए हैं कि जितना किसान का लागत होता है उसका 1.5 गुना ज्यादा इन लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन मिल कहाँ रहा है? वर्तमान सत्ता ने यहाँ के मछुआरों के साथ छल किया है जी। काबर का जो मछली है पूरा दुनिया में फेमस है, एशिया का सबसे बड़ा झील है, लेकिन अब आपको सिंघी मछली दिखाई देता है? नहीं। मछुआरे की हालत दिनों दिन खराब है।
इसका जिम्मेवार कौन, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? इसका जिम्मेवार डबल इंजन की जो भी सरकार है वो है। डबल इंजन सरकार नीतीश कुमार? बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि आपके बिहार का बजट है 2 लाख करोड़ जी, और जो लाडली बहना योजना लागू हुई उसमें 46,000 करोड़ रुपए लगे मध्य प्रदेश सरकार को जी। महाराष्ट्र में भी ऐसे ही लगे हैं लगभग। तो 2 लाख करोड़ में अगर हम 46,000 करोड़ माइनस कर देते हैं तो आपका बजट जो है आ जाएगा 1,54,000 करोड़ का। जी, कहां से पैसा देंगे इन लोगों को? क्यों नहीं देंगे? कैसे? तेजस्वी जी जब 17 साल के कार्यकाल तेजस्वी जी का था, उप मुख्यमंत्री का जब पद मिला तो उसमें भी नीतीश जी ये बोलने का काम किए हैं कि अपने बाप घर से ला के देगा क्या, बोले हैं। वो आप लोग भी जान रहे हैं, बिहार की जनता सुनी है, ऐसी बात नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं। तो जिस समय वो बोले कि बाप घर से पैसा लाके तुम 10 लाख नौकरी देने का जो वादा कर रहे हो कहाँ से लाके दोगे, तो 17 साल के जो उनका 17 महीना का कार्यकाल था तो लगभग उन्होंने 4-5 लाख नौकरी देने का काम किया और भी विभाग में वैकेंसी निकलती, लेकिन पलटू चाचा पलट गए जिसके कारण नहीं हो पाया। तो जैसे वो दिए है ना उसी ढंग से फ्री देंगे। ये 2500 रुपया जो है। आप भी सवर्ण समाज से आते हैं, भूमिहार है जी, और जहाँ पर ये जो भीड़ है आपके सामने ये सब के सब भूमिहारों का बिल्कुल सब भूमिहार समाज की महिला है। और राजद का ही तो नारा था भूरा बाल साफ करो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बूढ़ा बाल साफ करो ऐसा कुछ नहीं। क्या लालू जी किन्हीं को बिगाड़े थे बताइए? कभी किसी को बिगाड़े? नहीं बिगाड़े। कुछ अफवाहें भी उठाई जाती हैं, कुछ अगर हम एक शब्द बोले तो उसके पीछे अफवाहें भी लोग उठाने का काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे अभी तेजस्वी जी को देखिए, वो सवर्ण के साथ हैं, खड़े हैं। A to Z की पार्टी उन्होंने बनाने का काम किया और हमेशा सवर्ण को हम लोगों को मान प्रतिष्ठा मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। नीतीश कुमार जी ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए SC ST को 2 भागों में बांटा, दलित और महादलित जी। OBC को बांट दिया, पिछड़ा और अति पिछड़ा, जबकि संवैधानिक शब्द तो OBC ही है जी, SC ST ही है। अति पिछड़ा का बहुत बुरा हाल है। आरक्षण तो 70 सालों से है लेकिन किसी को लाभ नहीं मिला। शिक्षा दिनों दिन बदतर होती जा रही है और जो ब्लॉक में जो CO साहब है वो दिन का डकैत है, बगैर पैसे का वो जो है दाखिल खारिज नहीं करते हैं। क्या जवाब है आपका? शासन आएगा तो क्या बदल जाएगा ये पूरा माहौल? बिल्कुल कोशिश हम जरूर करेंगे बदलने का। अभी CO साहब को ही मत लीजिए ना, कोई भी ऐसा विभाग नहीं है कि जिसमें बिना घूस के काम हो रहा है। आप हमको एक भी विभाग बताइए जहां बिना पैसा लिए हुए काम अगर होता हो तो बताइए। कल पटना हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया है कि जो नदी किनारे की जमीन है वो जमीन मालिकों का है, यानी बढ़ोतरा जो होता है ना, जैसे नदी पानी जैसे कटता है तो जैसे निकल जाता है जमीन में बाहर चला जाता है तो वो जो है किसानों का है जी। क्या कांवर का जमीन भी किसानों का ही है? बिल्कुल किसान का। हम लोग तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं है। क्योंकि देखिए किसान लोगों का बस उसी पर जीविका है और जब वही छीन जाएगा तो किसान लोग क्या करेंगे आप ही बताइए? जिसका जीविका खेती से चल रहा है किसान लोगों को, तो फिर वो लोग क्या करेंगे? संविधान की 9वीं अनुसूची में यह दिया हुआ है कि कृषि योग्य भूमि को सरकार अधिग्रहण कर सकती है, 9वीं अनुसूची का मामला है जी। और इस वजह से जो कांवर के जितने भी मसले हैं कोर्ट इंटरटेन नहीं करती, ये कहके कि ये 9वीं अनुसूची का मामला है। क्या सरकार इसके ऊपर विचार करेगी? जो 6,000 एकड़ को हाईजेक किए हुए हैं, ना उसका विकास कर रहे हैं ना उसका विनाश कर रहे हैं, कुछ तो कीजिए। जरूरी है, या तो छोड़ दीजिए या पकड़ लीजिए। बिल्कुल। रही बात की आपकी जो कानून है ये भी कहता है कि 250 मीटर के दायरे में अगर कोई मकान है तो वो आवासीय भूखंड है ना। कांवर में करीब करीब जो है जितनी जमीन है उसके 250 के रेंज में कोई न कोई जो है आवासीय भूखंड बना हुआ है ना वहां विकास हो रहा है ना पक्षी विहार के ऊपर कोई काम हो रहा है। अब किसानों को भी डरा कर रखे हैं। अगर संपत्ति का अधिकार मिल जाता तो किसान खुद डेवलप कर लेते। बिल्कुल कर लेते हम लोग, क्यों नहीं करेंगे? तो राजद की जब सरकार आएगी तो ये सब कुछ पे ध्यान दिया जाए। बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा, ये कहने की जरूरत नहीं है। जब एक बार तो हम लोगों को मौका दिया जाए, एक बार मौका मिलेगा, फिर उसके बाद ये सवाल आप कीजिए कि क्या राजद इसके लिए क्या काम कर रही है। एक बार मौका चाहिए। हमारे देखिए देश के या बिहार के जो भी मुख्यमंत्री अगर बन रहे हैं, युवा अगर चेहरा आ रहा है
तो वो जितना काम करेगा उतना, ये तो खैर खत्म है नीतीश कुमार जी, इनके बारे में तो कहना ही बेवकूफ़ी है हम लोगों को। ये तो जैसा जैसा बयान देते हैं और शर्म लगता है हम लोगों को सुन के भी कि भाई ऐसा बयानबाजी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जो मुखिया हैं वो दे रहे हैं, तो शर्म लगता है बहुत ज़्यादा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, एक बार इनको मौका दिया जाए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, उसके बाद आप ये सवाल उठाइएगा कि क्या आपके जब सरकार बनी तो आपने अब क्या किया। पिछले 5 साल से जी आपके पार्टी का विधायक आपके क्षेत्र में है, चेरिया बरियारपुर में, और सिकरौला बांध को जाकर देखाइए, वो कुंदन सिंह का है इलाका जो कि भाजपा के विधायक है जी। सिकरौला बांध चमाचम कर रहा है, पिचिंग किया हुआ है। पवरा के 10,000 जो वोटर हैं उसने कुछ बिगाड़ा है राजद को? राजवंशी महतो क्यों नहीं ठीक करवाए? देखिए इस बिंदु पर तो हम आपको सजेशन देंगे कि आप भी आपके ही विधानसभा में ये सवाल आप उन्हीं से कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों को, हमको भी पर्सनल नहीं कहा जाता है। ये दिक्कत किया ना आपका, इसलिए नहीं, देखिए वो कुछ आपके हाईकमान तक मैसेज पहुंचा हुआ है हमको कि राजवंशी महतो 5 साल अब गुजरने वाले हैं, चुनाव आ गया है, कई जगह उन्होंने लोगों को अनदेखी किया है, रास्ते नहीं बनाए हैं। जब आप जाएंगे, आपकी पार्टी जाएगी क्षेत्र में, तो लोग सवाल करेंगे कि हमने कुछ बिगाड़ा है, हमने तो आपको वोट दिया था। ये सवाल जनता हमारे माननीय विधायक जी से करे। मैं जनता लोगों से अपील करती हूँ कि ये सवाल आप उनसे करें। आप ये सारी समस्या अपने हाईकमान तक तो पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे कि जनता क्या कह रही है। बिल्कुल, हम क्या पहुंचाएंगे, मीडिया लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। रही बात ये कि राजद की 2-3 जो स्कीम अभी वो दे रहे हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री, 2500 रुपये प्रत्येक महिलाओं को देंगे, माय बहन मान योजना जी। इसमें लोगों को केवल एक ही डाउट है जी कि ऐसा तो नहीं होगा कि इसमें कहा जाएगा कि SC ST OBC को मिलेगा? हर समाज को मिलेगा, सबको मिलेगा, हर समाज में, राजपूत ब्राह्मण, हर समाज में गरीबी है। हमारे सवर्ण समाज में गरीब लोग नहीं हैं, हमारे सवर्ण समाज में भी, हमारे भूमिहार समाज में भी तो गरीब लोग हैं, तो क्या उन लोगों को नहीं मिलेगा? आपको पता है कि पिछले 10 दिन से आपके क्षेत्र का, यानी पूरे बिहार की जनता भूखी मर रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता देता हूँ, मैं साबित करता हूँ। जी जी बताइए। जितने भी राशन डीलर हैं सब हड़ताल पर है कि नहीं? किसी को नहीं मिला होगा इसमें? हाँ, वो तो जान रहे हैं, हड़ताल पर है। और उनका कहना ये है कि हमको 1 क्विंटल का 90 रुपये मिलता है, जिससे हमारा जो है खर्चा पानी भी नहीं चलता है, तो हम क्यों राशन बांटे? 5 किलो चावल गेहूं जो है, जो केंद्र की योजना है, केंद्र की योजना है। सरकार इंटरफेयर क्यों नहीं कर रही है? क्या भाई 90 रुपये से बढ़ा देंगे? आप भैया डबल इंजन की सरकार से ये सवाल करेंगे ना आप। तेजस्वी यादव जी जो नेता प्रतिपक्ष है वो सवाल तो करें सरकार से। हम लोग तो सवाल उठाएंगे ही ना, ऐसा थोड़ी। राशन डीलर के बगल में जाके खड़े हो जाए, पटना में सब बैठे हुए धरना पर। देखिए ये हम लोग उठाएंगे, हम लोग विपक्ष में हैं, हम लोग सरकार में नहीं है कि हम लोग उसको कुछ कर सकते हैं, लेकिन सवाल उठाने का मेरा राइट। सवाल आप उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। ये आधी आबादी जो है ये आपके साथ है, आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, बिल्कुल, और सबको कन्विंस कर रहे हैं कि 2500 रुपये पर मंथ मिलेगा, हाँ, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा, 1500 रुपया वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन भी मिलेगा। अच्छा, बेरोजगारी दूर होगी, महंगाई दूर होगी जब हमारी सरकार आएगी तब। जो सिलेंडर अभी देखिए जो 1000, 1200, 1100 भी मिल रहा है, वो 500 में मिलेगा। अच्छा, एक बात बताइए, तब तो पिछली बार आप लोगों ने कहा था कि 10 लाख नौकरी देंगे जी, उसमें क्या क्या प्रोग्रेस हुआ ना? 17 महीना में तो 5 लाख नौकरी देने का काम किए ना। 17 महीना में, बिल्कुल 17 महीना में। और उसी 17 महीने में एक भ्रष्ट BPSC के चेयरमैन को भी बिठाया है, हाईकोर्ट ने नोटिस कर दिया है, अब सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है जी। जो BPSC का चेयरमैन है वो भ्रष्ट है। तेजस्वी यादव इसलिए नहीं बोल पाते हैं कि जैसे ही वो बोलेंगे तो नीतीश कुमार ये कह देंगे कि आपके कार्यकाल में ही ये नियुक्त हुआ था। लेकिन वर्तमान सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही है BPSC चेयरमैन के ऊपर, जब उनके ऊपर एक अपराध है, मतलब उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है? ऐसे व्यक्ति को तो नहीं बिठाना चाहिए संवैधानिक पद पर। ठीक, अभी 17 महीना में जब तेजस्वी यादव बैठा है तो फिर तो तेजस्वी यादव जी का तो खत्म हो गया ना, तो क्यों नहीं हटा रहे? अब मैं आपको ले आता हूँ, आप ये सवाल उनसे पूछिए ना कि वो क्यों नहीं हटा रहे? सरकार से ये कहा जाता है कि नौकरी दिया तेजस्वी यादव ने, तो सरकार ये कहती है कि नहीं, नौकरी तो मैंने दिया, 17 महीने का उनका शासन काल था, फैसला तो मेरा था। जब BPSC के चेयरमैन की बात आती है तब वो कहते हैं कि नहीं, वो तो तेजस्वी यादव का शासन काल था।
यानी पलटू राम जिनको आप लोग कहते हैं, पलटू राम। कभी इधर पलट जाते हैं, कभी उधर पलट जाते हैं। देखिए, इससे पहले भी तो मुख्यमंत्री थे, तो क्यों नहीं नौकरी देने का काम? 17 महीना में ही क्यों? मैं ये सवाल भैया आपसे पूछती हूँ कि ये 17 महीना में ही क्यों 5 लाख नौकरी देने का काम किया गया? इससे पहले 15 साल पहले से भी तो वो है मुख्यमंत्री, तो क्यों नहीं दिए? उनको देना चाहिए था ना, फिर आज क्यों 17 महीने में? क्या हमारे जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जी ज्यादा बुजुर्ग हो गए हैं या मानसिक रूप से बीमार है? मानसिक रूप से कहिए बीमार है या जो भी कहिए, लेकिन उनका एकदम सही नहीं है, क्योंकि महिलाओं के ऊपर हमेशा टिप्पणी, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में महिला के बारे में बैठा हुआ है, जो हमेशा महिला के बारे में ही उल्टा पुल्टा बकते हैं। तो महिलाओं का इज्जत थोड़ी जाता है, कहीं ना कहीं वो भी तो किसी महिला के पेट से आए हैं। महिला स्वच्छ है, गंगा की तरह पवित्र है, महिला का इज्जत नहीं लूटता है, इज्जत मर्दों का लूटता है कि वो अपने आप उछाल रहा है सब चीज। पिछले 24 घंटे में राहुल गांधी जी का एक बयान आया है कि बिहार में 243 सीट पे वो चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए, अभी इस पर हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आगे क्या होता है, रणनीति क्या तय की जाती है। क्योंकि केजरीवाल को हराने के बाद कांग्रेस गदगद है कि हमें हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र सब जगह का बदला ले लिया दिल्ली में जाके। हाँ। अब बिहार में 243 सीट पे खड़ा कर देते हैं, पश्चिम बंगाल में सारे सीट पे खड़ा कर देते हैं, तो अपने आप सब हार जाएंगे। तो क्या आपके जो राजद गठबंधन है बगैर कांग्रेस का, जैसे मुकेश सहनी हो गए, CPI-ML हो गया, सबका भी तो एक गठबंधन हो ही सकता है। तो राजद को इस बात पे सोचना पड़ेगा, अन्यथा वो इतना सीट मांगेंगे जितना राजद देना नहीं चाहेगी। पिछली बार 70 सीट दिया गया था, तो कितना आया निकला? 19 को निकला। और CPI को कितना दिए थे सीट? CPI को बेहतर परफॉर्मेंस नहीं, उसका अच्छा आया था, ये कांग्रेस से ज्यादा आया था, और सीट भी उसको कम मिला था, लेकिन अच्छा आया था। आप जो इतना मेहनत कर रहे हैं इतने महिलाओं के बीच जी, सबको जोड़े हुए हैं, क्या आपको भी टिकट मिलने की संभावना है? देखिए, मेरा कर्म है, मैं अपना कर्म करती हूँ, मैं अपने सवर्ण समाज के बीच में हूँ, और देना टिकट नहीं देना वो अलग कमान। आप लोग मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल, हमको कहा गया है क्षेत्र में महिलाओं को जागरूक करना है, हम महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं। बस ये डाउट दूर कर रहे हैं, भूमिहार वर्ग को ये डाउट दूर कर रहे हैं कि पटना से जो भी रेवड़ियां बटेगी सबको हिस्सा बराबर मिलेगा। सबको मिलेगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेगी, सबको मिलेगा, भेदभाव नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कारण क्या है कि किसी ने कहा तेजस्वी यादव जी से कि 30-40 को भूमिहार को अगर आप टिकट दे दीजिए तो शासन में आ जाइएगा। ये बात उनके दिमाग में क्लिक कर गई है। देखिए, होता क्या है कि खूब है, लेकिन हम लोग कम जरूर है, हम समर्थ समाज कमजोर है, लेकिन मतलब कम है, कमजोर नहीं है। एक चीज जान जाइए, हम सवर्ण समाज जिधर जाएंगे सरकार उधर ही बना लेंगे, ये तय है। तो हमारे नेता के भी दिमाग में ये आया है कि नहीं भाई, पिछले बार आप लोगों को जगह नहीं दिया गया था और इस बार आप लोगों को भी जगह दिया जाएगा, तो जिस समय हमारे सवर्ण समाज को जगह दिया जाएगा तो सरकार हमारी बनेगी ही बनेगी, तो तय है। एक बात आपको बता देते हैं कि जब चुनाव आता है तो 3 प्रकार का मतदाता होता है जी। एक तो आपके समर्थक होंगे, बिल्कुल, एक आपके विरोधी होंगे जी, और एक वो होंगे जिधर हवा होगी उधर पलट जाएंगे, बिल्कुल है ना? बिल्कुल सही। तो हवा तो आपको बनाना पड़ेगा और हवा आपको A to Z का बनाना पड़ेगा। तो हम तो हर जगह जा रहे हैं, हर समाज में जा रहे हैं, ऐसा बात नहीं कि सिर्फ हम सवर्ण समाज में। वो चाहते हैं कि भाई हमें मुसलमानों का वोट नहीं कटे, मुसलमानों को हम जोड़ कर रखें। बिल्कुल सही। और लोगों को समझ में आता है कि जो राज्य के मुसलमान है, अल्पसंख्यक है, वो राजद के साथ है। तो आपके प्रतिद्वंदी आजकल चादर चढ़ाने में व्यस्त है, जगह जगह चादर चढ़ा रहे हैं जी, और आप लोग 2500 रुपये वाला जो है ये पोस्टर बांटने में व्यस्त है जी, और अक्टूबर 2025 तक चुनाव होने वाला है जी। और आपके इलाके में जहां आप हैं, जिस इलाके में, वहां सबसे बड़ी समस्या एक तो कांवड़ समस्या है, कांवड़ समस्या, बिल्कुल सड़कों की समस्या है। हाँ, है? कांवड़ का तो वह हाल है, किसानों की बात छोड़ दीजिए, जब गर्मी आती है तो कांवड़ सूख जाता है, बरसात आता है तो डूब जाता है। बिल्कुल सही बात। कहीं का रखा ही नहीं कांवड़ को, कहीं नहीं रखा है, ये तो सही। हम लोगों को छोड़ देना, फिर हम लोग खुद डेवलप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अपना सब चीज रोजगार किसानों के ऊपर छोड़ दे, बिल्कुल छोड़ दे, हम लोग खुद अपना मतलब इसका कोई एक्शन लेंगे? बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। क्या मत्स्य बोर्ड मंझौल में बन जाएगा आपके चरिया बरियारपुर क्षेत्र में? क्यों मछुआरों के लिए है मत्स्य बोर्ड? हाँ, मछुआरों के लिए है। हाँ, मत्स्य बोर्ड बन जाएगा, जरूर बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। जीविका दीदी जो है, जिनको नियुक्त किया गया वर्तमान सरकार, उनकी भी हाल बेहाल है, उनको भी तनख्वाह वनख्वाह नहीं मिलता है।
वर्तमान शासन में? हमारे आवाज आप लोग उठाए थे, हमारे नेता भी उठाए थे। बीपीएससी छात्रों के लिए भी आवाज उठाए थे? बीपीएससी छात्रों के लिए भी कुछ जगह है जहां आवाज उठाया गया। अच्छा। और सबसे ज्यादा तो प्रशांत किशोर जी जो किए वो तो देखे ही, तो देखने वाली बात है, क्योंकि फर्जी काम कहीं नहीं करना चाहिए। मेरा करें कि हम छोटा ही करेंगे, लेकिन एकदम धरातल पर करेंगे। अब किसी के यहाँ शादी हो रही है, बैंड बाजा जा रहे हैं, तो कुछ लोग झांकने के लिए भी देखते हैं, कुछ गली से देखते हैं, कुछ मोहल्ला से बाहर निकल के भी देखते हैं। तो ये नहीं है कि सब शादी में ही शरीक हो जाएंगे, तो ऐसा भी होता है। अब जितने भी लोग सुन रहे हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, आप लोगों को भरोसा है 2500 रुपये पर मंथ राजद की सरकार देगी? आप लोगों को विश्वास है या अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि के ऊपर विश्वास है कि दिलवा देंगे? हाँ, विश्वास है, इसलिए हम लोग आए हैं जो देंगे। अच्छा, और जो क्षेत्र की समस्या है वो दूर हो जाएगी राजद के शासन में? ऐसा तो नहीं है कि जब इनका शासन आएगा तो रामचरितमानस की चौपाई का व्याख्या करने लग जाएंगे? क्योंकि इनके कुछ मंत्री वगैरह होते हैं, उनको काम धंधा छोड़कर रामचरितमानस की चौपाई याद आ जाती है जब शासन आती है। तो गलत तो नहीं कर रहा हूं? नहीं, प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह, देखिए ऐसा कुछ नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कभी कभी वो बयानबाजी कर दिए हैं, ये हम भी मानते हैं कि ये तो सब ऐसे बयानबाजी पर आपके हाईकमान कंट्रोल करें जी, कि नेता लोग जो है इस तरह का बयानबाजी ना करें। हुआ था, इस पर भी मंथन बार बार किया कहते गया हैं था। तेजस्वी यादव कि हमारी पार्टी A to Z की है, और बीच बीच में कोई न कोई शगुफा छोड़ देता है और उनके किए धरे पर जो है पानी फिर जाता है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी सबों को लेके चलने का काम करते हैं, ना कि किसी को गलत बयानबाजी करने के लिए बोलते हैं। वो कभी किसी को गलत सजेशन नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग जाते हैं मीटिंग में, हम लोग देखते हैं, हम लोग सुनते हैं सब चीजों को। फिर इनका नेक्स्ट प्रोग्राम जहां भी होगा वहां हम जो है कवर करने पहुंच जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।